गुरुजी। अब इसका अगला भाग कुछ बता रहा हूँ, हम कुछ अपना शेयर कर रहे या नहीं, बाद में करना। हाँ ठीक है। आप लोगों ने गौर किया होगा, मैंने कहा था कि ज्ञान योग में आप चल फिर भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने चलना फिरना स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जब हम चलते फिरते हैं तो सोचने के अलावा हमें चलने के लिए भी सोचना पड़ता है, और उसमें आने वाली जो संभावनाएं होती हैं, खतरे होते हैं, दिक्कतें होती हैं, उनके विषय में भी दिमाग चला जाएगा। इसीलिए हम शुद्ध रूप से नहीं सोच सकते। तो आपने बैठने का चुनाव कर लिया, कोई भी कर ले, अगर उसे बहुत गहराई में सोचना है तो, यानी खड़े होकर के हम और चलते हुए हम बहुत गहराई में नहीं सोच सकते। हमें सोचने के लिए बैठना पड़ता है। इसीलिए अष्टांग योग में बताया गया है कि योग में सबसे योग आसनों में सबसे अच्छा है ध्यान आसन। तो ये जो ध्यान आसन है उसी में आप बैठेंगे तो आप सोच पाएंगे अच्छे से। आप लेटेंगे तो नहीं सोच पाएंगे, शवासन में जाएंगे तो आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि शवासन का उसका तो नाम ही है शव। तो आप मृत्यु में चले जाएंगे, बेहोशी में चले जाएंगे, नींद में चले जाएंगे, थकान में जाता है आदमी तब जो सो जाता है। तो वह जो है शवासन में आप नहीं जाएंगे, आप बैठेंगे, क्योंकि बैठने से ही आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता है और बैठने से ही आप सोच सकते हैं। तो अपने आप ध्यान आसन, जो ज्ञान योगी होते हैं उनका अपने आप ध्यान आसन लग जाता है, उनको लगाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप लग जाता है, क्योंकि तभी उसका माइंड जो है शुद्ध रूप से सक्रिय होगा। दूसरी बात और नोट किए होंगे, जब हम ध्यान आसन की तो बात ही नहीं है, जब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर, अब जिस आसन में आप बैठ गए वही ध्यान आसन था। सुखासन में बैठेंगे या वज्रासन या स्वस्तिक आसन या भद्रासन, इन्हीं सब आसन या सिद्धासन इसी में बैठते हैं, पद्मासन। तो इन्हीं आसनों में से किसी एक में बैठते हैं, इन्हीं को 6 को ध्यान आसन कहा गया। अब इसमें भी आप देखेंगे कि यदि आप हिलेंगे डुलेंगे तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हिलने डुलने के लिए भी सोचना पड़ता है। दिमाग का एक हिस्सा, एक विचार वो भी बनता है। तो आदमी हिलता डुलता नहीं है, अपने आप स्थिर रहता है, क्योंकि सोचने में वो इतना स्थिर है, वो उसी में इतना एब्जॉर्ब है कि अब उसके पास हिलने डुलने का टाइम नहीं है, ना वो सोचने का टाइम है। हाँ, तो इसलिए वो स्थिर हो जाता है, अपने आप ही स्थिर हो जाता है। अब उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अब उस जगह पर है वो सिर्फ बुद्धि पर ही वो काम कर रहा है। तो वहाँ पर ही वह कार्य करेगा और उसके हिसाब से जो भी उस विचार करना है या जो भी है वो करेगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ, हल्का सा एक टास्क के रूप में आप लोगों को दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ एक तरह से, कि जैसे मिट्टी है और जल है, पृथ्वी तत्व है, मिट्टी को पृथ्वी तत्व कहते हैं संस्कृत में, और पानी है जल तत्व है। ये दोनों तत्व है, ये आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो एक तत्व दूसरे तत्व से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, पृथ्वी तत्व जल तत्व से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है। आपको यह पता लगाना है, कोई जरूरी नहीं है कभी आप कभी भी पता लगाएं, घर में या कहीं बैठ के कहीं भी, हाँ, अपने से सोचें या कहीं से किसी हाल भी किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ये जो 2 तत्व हैं, ये तत्व आपस में क्रिया प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तत्व के माध्यम से कर रहे हैं, और जिस तत्व के माध्यम से कर रहे हैं, ये तो सूक्ष्म प्रश्न हुआ। इसके बाद अति सूक्ष्म प्रश्न आएगा कि वे जो कर रहे हैं वो किस सिद्धांत के तहत कर रहे हैं, और उसका भी अति सूक्ष्म प्रश्न आएगा कि वे जो सिद्धांत हैं वे कैसे तत्व रूप में है। वो अति सूक्ष्म का अति सूक्ष्म है। अब आप लोगों के लिए यह होमवर्क है, अगली बार जब आप आएंगे तो इस चीज़ का हल
बोल के बताएं या चुपचाप आप कैसे जैसे भी बताएंगे मैं समझ जाऊंगा। तो अभी तो हम अटक गए थे, मैं बार बार आपको गुहार लगा रहा था। और फिर और जब मैं उस रूप में था तो मैंने कहा आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। और जैसे ही मैं अपना स्थूल शरीर में आया तो मुझे समझ में आया कि ये मेरी पात्रता नहीं थी, इसलिए मैं यहीं पर अटक गया। और मतलब सारा करने के बाद तो यही समझ रहा है कि सब तो एक ही है। तो आप में और इसमें और दरवाजे में फर्क कहाँ रह गया। मैं देख रहा हूँ मेरे में और आप में क्या फर्क है। तो वहां पर जाकर के जो एकदम माइन्यूट से के बाद वाला स्टेज क्या होता है वहां अटके रहे। लेकिन एक बात आपने जो बोला कि जहां पर अटके हो वहां रुके रहो, टिके रहो। तो मैं जो जैसे जैसे टिकता जा रहा था रास्ता मिलता गया मुझे। लेकिन जब वहां पर पहुंचा कि ये भी शरीर पूरा जो है खत्म हो गया, पार्टिकल बन गया, ये पार्टिकल बन गया, सब जाकर के तो मिल गए। तो उसमें और इसमें वो फर्क कहाँ, फिर वो गया कहाँ, फिर आत्मा कहाँ से फिर गया वहां जाकर के। फिर जो लास्ट में जो पार्टिकल के बाद मैं नहीं समझ पाया कि वो फिर वो जब सब में मिल गया तो वो गया कहाँ। हाँ, और इसमें आपको एक चीज़ और सोचना है कि जब वे सब एक ही हैं तो ये सब फिर भिन्न है कैसे। कैसे भिन्न, वो वहां नहीं पहुंचा, कैसे ये भिन्न, उस प्रश्न पर भी जाना है। और फिर यह जो पार्टिकल है तो ये पार्टिकल है तो इसका आकार है, तो आकार है तो इसका मतलब ये फिर किसी चीज़ से बना है। वो वहां नहीं गया। अगर कोई पार्टिकल है, अगर किसी को हम पार्टिकल कहते हैं, किसी को कण कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी सीमा रेखा है। तभी तो हम उसको एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक कण के रूप में, एक पार्टिकल के रूप में। तो जब हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं पार्टिकल के रूप में, इसका मतलब सीमा रेखा यानी इससे ये फिर किसी चीज़ से बना हुआ है। समझ रहे हैं। अगर कोई चीज़ कण है, चाहे कितना भी सूक्ष्म कण है, इसका मतलब वह फिर किसी चीज़ से बना है। जब फिर जो किसी चीज़ से बना तो वो फिर किस चीज़ से बना है। फिर जो अगर कुछ है मिलता है कण, उससे छोटा कण मिलता है, फिर वो किससे बना है। इस तरह से आपको अपने इस यात्रा को, ज्ञान योग की यात्रा को जारी रखना है। तो गुरु जी ज्ञान योग की यात्रा में साधना में फर्क क्या है। मैं ये अब आपसे क्योंकि वो भी तो एक साधना ही हो गया। जैसे जब मैं बोलता था कि मैं स्थिर दिमाग नहीं रहा, और इसमें तो मेरा दिमाग स्थिर था काफी रहता है। तो ये साधना नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं, साधना है, ज्ञान योग की साधना है। इसमें अपने आप सब सधेगा, अपने आप आसन सधेगा, अपने आप प्राणायाम सधेगा, श्वास अपने आप लयबद्ध हो जाती है। इसमें लयबद्ध नहीं करना पड़ता है अष्टांग योग की तरह। इसमें अपने आप ही सब लयबद्ध हो जाएगा, अपने आप ही सब मुद्रा बन जाएगी, अपने आप ही चित्त जो है एकाग्र हो जाता है। तो इसमें ध्यान अपने आप सध जाता है, धारणा अपने आप हो जाती है, इसमें सब अपने आप होता है। ये तो आदमी ज्यादा फोकस हो पा रहा है इस तरीके से। हाँ, तो लेकिन यह सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है। ये इंटेलेक्ट मेडिटेशन है। ये जो मैं टच किया था मेरे को महसूस नहीं हो रहा था कि मेरा शरीर जो है ये उंगली टच है। तो इसमें सब अपने आप ही होता चला जाएगा। वो ज्ञान से जो है अंत में जो है, क्योंकि परमात्मा को ज्ञान स्वरूप इसीलिए कहा गया है ना। अब आपको ये समझना है कि पूरा अस्तित्व कैसे ज्ञानमय है। ये अस्तित्व जिसको हम ठोस रूप में, जिसको हम आकार प्रकार कहते हैं, ये कुर्सी है, ये वास्तव में क्या कुर्सी है या ज्ञान ही है। अब आपको ये संबंध का पता लगाना है, कैसे यह ज्ञान है। और टिके रहना, ये जो सबसे बड़ा जो चीज जो है टिके रहना, आपको पीछे नहीं आना। पीछे आएंगे तो फिर इसका मतलब आप हाल में नहीं जा पाए, आप समाधि में नहीं उतर पाए गहरे में, फिर आप जो है वापस आ गए इस भौतिक जगत में आ गए। आपको जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म रास्ता मिल रहा है। रास्ता मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, हम रुक गए लास्ट में। हाँ, और वहीं पे जब टिके रहेंगे तो वो खुद रास्ता देगा। आपका जो प्रश्न है वो स्वयं रास्ता देता जाएगा। और इस तरीके से ज्ञान योग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और ये परमात्मा में स्थित हो जाता है आदमी। आत्मा में स्थित होकर के परमात्मा में स्थित हो जाएगा क्रमशः। तो अभी आज आप लोगों ने पहली बार साधना की, बहुत इतना किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या बताऊँ, शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता, लेकिन अब वही पात्र